Hello everyone, I am back with another educational video. इस वीडियो में I'll be explaining how you should be training your shoulder muscles. तो पहले मैं आपको बता दूं कि शोल्डर्स को हम डेल्टॉइड के नाम से भी जानते हैं। डेल्टॉइड यानी कि डेल्टॉइड नाम लिया गया है डेल्टा से, यानी कि ट्रायंगुलर इन शेप। आपका शोल्डर मसल भी एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है। तो जब हम शोल्डर की बात करते हैं तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है एंटीरियर डेल्टॉइड यानी कि फ्रंट वाला पार्ट, एक होता है आपका लेटरल लेटरल हेड या लेटरल डेल्टॉइड साइड वाला पार्ट, एक होता है आपका पोस्टीरियर या रियल डेल्टॉइड पीछे वाला पार्ट बैक वाला पार्ट। तो हम तीनों ही पार्ट्स को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तीनों ही पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग इनका ओरिजिन है, ऑल्दो इनका इंसर्शन एक ही पॉइंट पे होता है। तो हम पहले बात करेंगे एंटीरियर डेल्टॉइड यानी कि फ्रंट वाला पार्ट। इसका ओरिजिन होता है आपके क्लेविकल बोन से, जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और इसका इंसर्शन पॉइंट होता है आपकी ह्यूमरस यानी कि अपर आर्म पे, इस पॉइंट पे अपर आर्म। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता है कि किसी भी मसल को अगर हम ट्रेन कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमको ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट को क्लोज लाना होता है। तो जब हम एंटीरियर डेल्टॉइड की बात करते हैं, इसका इंसर्शन पॉइंट ह्यूमरस जब आपके क्लेविकल के क्लोज आती है तो आपका एंटीरियर डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्टिवेट होता है। इसके एंटीरियर डेल्टॉइड के प्राइमरी फंक्शंस है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी कि जब आप रेस्टिंग पोजीशन से अपनी आर्म्स को फॉरवर्ड लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बी पॉइंट यहां तक भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां से यहां तक भी, ये फ्लेक्शन है। ठीक है, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम शोल्डर्स की बात करते हैं तो ओरिजिन और इंसर्शन उसका अपर अपर आर्म में ही खत्म हो जाता है, मतलब उसका इंसर्शन अपर आर्म में ही हो जाता है। तो ये भी फ्लेक्शन है क्योंकि इसमें अपर आर्म फ्लेक्स कर रही है फॉरवर्ड, ये भी फ्लेक्शन है और ये भी फ्लेक्शन है। दोनों ही मूवमेंट्स में आपकी जो अपर आर्म है वो फ्लेक्स कर रही है फॉरवर्ड, इस तरह से लिफ्ट कर रहा हूं मैं उनको मूवमेंट करते हुए। तो पहला फंक्शन आई होप आपको क्लियर हो। फ्लेक्शन एक्सरसाइज के एग्जांपल है जैसे फ्रंट रेज। ठीक है, फ्रंट रेज ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर कुछ आपके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, अगर सपोज यहाँ पे कोई वेट बांधा है तो आप इस तरह से भी उसको फ्लेक्शन कर सकते हो। उसमें भी आपका एंटीरियर डेल्टॉइड फ्रंट रेज जैसा ही इफेक्ट देगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। एक और एक्सरसाइज हो सकती है प्लेट प्रेस या क्लोज ग्रिप डंबल स्क्वीज प्रेस। उसमें भी आप अपनी अपर आर्म को फ्लेक्स कर रहे हो इस तरह से। ठीक है, जो सेकंड फंक्शन है आपके एंटीरियर डेल्टॉइड का वो है हॉरिजॉन्टल एडक्शन। हॉरिजॉन्टल एडक्शन, जैसे अगर आपकी अपर बॉडी एक अल्फाबेट टी की शेप में है, तो जब इसके विंग्स फॉरवर्ड इस तरह से क्लोज हो रहे हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल एडक्शन कहते हैं। एडक्शन यानी जब जब आपकी आपके लिम्स आपकी बॉडी की सेंटर लाइन के क्लोज आ रहे हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल एडक्शन बोलेंगे। ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली क्लोज आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एडक्शन। अगर अगर आपने मेरी चेस्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता चलेगा कि एंटीरियर डेल्टॉइड फ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन चेस्ट के भी फंक्शंस है और एंटीरियर डेल्टॉइड के भी फंक्शंस है। हॉरिजॉन्टल एडक्शन के एक्सरसाइज एग्जांपल्स हो सकते हैं पेगडेक फ्लाई, डंबल फ्लाई, डंबल बेंच प्रेस, खाली सिंपल बेंच प्रेस। जैसे जैसे मैंने फ्लेक्शन को आपको बताया कि ये भी फ्लेक्शन है और ये भी फ्लेक्शन है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल एडक्शन की बात करता हूं जब मैं, तो ये भी हॉरिजॉन्टल एडक्शन है, जिसमें कि आपकी ह्यूमरस बोन क्लोज आ रही है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और इसमें भी ह्यूमरस बोन यानी कि अपर आर्म हॉरिजॉन्टली क्लोज आ रही है। तो ये और ये मूवमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एंटीरियर डेल्टॉइड के सेम फंक्शन है चेस्ट चेस्ट के जैसे ही। तो अगर आप ऑलरेडी चेस्ट को हार्ड इनफ ट्रेन कर रहे हो, अच्छी इंटेंसिटी अच्छी वॉल्यूम है, हर मूवमेंट से ट्रेन कर रहे हो अपने चेस्ट मसल्स को, तो यू डोंट नीड टू ट्रेन योर एंटीरियर डेल्ट सेपरेटली। ठीक है, अगर आप चेस्ट को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, आपको एंटीरियर डेल्ट को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट है लेटरल डेल्टॉइड या मीडियल डेल्टॉइड, साइड वाला पार्ट। इसका ओरिजिन होता है एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला क्या होता है, आपके शोल्डर के बैक साइड पे, यहां पे बैक पे दो ब्लेड्स होती है इस तरह की ट्रायंगुलर इन शेप, इस तरह से दो ब्लेड्स होती है यहां पे ट्रैप्स पे, वो मूव करती है। ठीक है, स्कल
वो मतलब जैसे स्कल होता है आपका फ्लैट बोन, वैसे ही वो एक फ्लैट बोन सी है, ट्रेंगुलर इन शेप, आपके बैक पे दो, उसको हम स्कैपुला कहते हैं। एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि अपर पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे अगर ये आपका स्कैपुला है तो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है आपका लेटरल लेटरल डेल्टॉइड, लेटरल पार्ट ऑफ योर डेल्टॉइड मसल, साइड वाला पार्ट। और इसका इंसर्शन भी सेम सेम पॉइंट पे होता है जहां पे आपके एंटीरियर डेल्टॉइड का होता है, ह्यूमरस पे, अपर आर्म पे। इसका प्राइमरी फंक्शन है एबडक्शन। एबडक्शन यानी कि जब सेंटर लाइन से कोई भी चीज इस तरह से दूर जा रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एबडक्शन को कंफ्यूज नहीं करना है आपने। हॉरिजॉन्टल वर्ड है अगर तो वो इस तरह से होगा, टी अल्फाबेट से रिलेट करोगे आप हॉरिजॉन्टल को। लेकिन जब सिर्फ खाली एबडक्शन या एडक्शन की बात हो रही है, तो जब आपके लिम्स या आर्म्स इस तरह से नॉर्मल पोजीशन पे है, यहां से जब दूर जा रही है कोई भी चीज इस तरह से, ऐसे दूर, इसको आप वर्टिकल एबडक्शन कह सकते हो या खाली एबडक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये एबडक्शन है। तो अगर आप यहां से पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, ये भी एबडक्शन है। और अगर पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, तो ये भी एबडक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये मूवमेंट, यानी कि जो आप साइड साइड फ्लाइज या लेटरल फ्लाइज पे करते हो, लेटरल रेज या लेटरल फ्लाइज पे करते हो, ये मूवमेंट और डंबल प्रेस वाली मूवमेंट सेम है। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने आपको कहा कि इंसर्शन पॉइंट देखेंगे आप। इंसर्शन अगर अपर आर्म में हो रहा है तो अपर आर्म, ये भी एबडक्शन है, ये भी एबडक्शन है, और इसमें भी देखो अपर आर्म क्लोज है और ये अपर आर्म दूर चले गई, ये भी एबडक्शन है। तो ये सारी मूवमेंट्स, ये 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 सेम है। सारी ही मूवमेंट्स को हम एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है आपका लेटरल डेल्टॉइड का। तो लेटरल डेल्टॉइड की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आप डंबल प्रेस कर रहे हो, तो सिर्फ डंबल्स को आपस में टकरा के आपको वापस नहीं आ जाना है, ठीक है। ओरिजन ओरिजन सपोज यहां पे है, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे, और इंसर्शन यहां पे है, तो इसको क्लोज लाना है, ठीक है। डंबल्स को नहीं टकराना होता है, ओरिजन और इंसर्शन को क्लोज लाना होता है इस तरह से, तब आपका मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर बात करेंगे हम पोस्टीरियर डेल्टॉइड की, यानी कि पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला पार्ट। इसका जो ओरिजिन होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हो, मिडल, समवेयर इन द मिडल ऑफ स्कैपुला, यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है पोस्टीरियर डेल्टॉइड का। और इसका इंसर्शन भी सेम पॉइंट पे होता है, ह्यूमरस पे, जहां पे बाकी दो पार्ट्स का इंसर्शन होता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। अगर आपको हॉरिजॉन्टल एडक्शन समझ आ गया हो, जो मैंने एंटीरियर डेल्टॉइड में एक्सप्लेन किया, मैंने चेस्ट वाली वीडियो में भी वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके पहले देखें, ताकि ये समझना आपके लिए इजी रहे। तो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन क्या होगा? अपोजिट ऑफ हॉरिजॉन्टल एडक्शन। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल एडक्शन है, इसका अपोजिट क्या होगा? यहां से वापस इस पॉइंट पे जाना, अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल एबडक्शन कहलाता है, ठीक है, अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इस तरह की इस मूवमेंट के हॉरिजॉन्टल एबडक्शन मूवमेंट के एग्जांपल्स है, जैसे कि रिवर्स पेगडेक फ्लाई, फेस पुल्स। फेस पुल्स में क्या हो रहा है? आपकी अपर आर्म एबडक्ट कर रही है, ये क्लोज थी, ठीक है, और इस तरह से पुल करके हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हो गया। ये क्लोज थी, ये हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हो गया अपर आर्म का, और इस तरह से भी ये भी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हो गया। तो पेगडेक फ्लाई, रिवर्स पेगडेक फ्लाई, फेस पुल्स, बेंट ओवर लेटरल रेज, जो हम इस तरह से करते हैं झुक के, ये सेम मूवमेंट्स है। सभी मूवमेंट्स आपके रियर डेल्टॉइड या पोस्टीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करती है, ठीक है। आई होप आपको तीनों ही पार्ट्स के, तीनों ही जो आपके डेल्टॉइड के हेड्स हैं, उनके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात आती है एक्सरसाइज सिलेक्शन की। एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे किया जाए? तो अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि एंटीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी चेस्ट को हार्ड इनफ ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फिर भी उसको बार बार ट्रेन कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेन हो रहा है। तो अगर आप चेस्ट को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं है फ्रंट रेज करने की या बारबेल फ्रंट रेज करने की, इस तरह की एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है शोल्डर्स के साथ। फिर बात आती है
जैसे कुल मिला के 4 फंक्शंस हो गए, फ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप चेस्ट अच्छे से ट्रेन कर रहे हो। फिर बात आती है एबडक्शन, यानी कि लिटरल डेल्टॉइड के लिए आप एक्सरसाइज करोगे। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आप डंबल प्रेस एक्सरसाइज करो और लेटरल रेस को केबल के साथ करो तो ज्यादा बेटर है। तो आप इनमें से कोई एक एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हो या 2 एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हो। तो 2 एक्सरसाइज आपको हॉरिजॉन्टल दो एक्सरसाइज आपके लिए एबडक्शन की होंगी, जैसे मिलिट्री प्रेस हो सकती है, डंबल प्रेस हो सकती है, लेटरल रेज हो सकती है, केबल के साथ हो सकती है, डंबल्स के साथ हो सकती है, आपका अपराइट रो हो सकता है। ठीक है, अपराइट रो में भी हम इसी तरह की मूवमेंट करते हैं, ये इस तरह से जब हम पुल करते हैं, ये एबडक्शन है। सेम ऑलमोस्ट सिमिलर टू लेटरल फ्लाइज, लेटरल रेज। फिर लास्ट फंक्शन आता है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। ये एक्सरसाइजेस काफी लोग मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये रीजन है कि काफी सारे लोगों को राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर कि आप हॉरिजॉन्टल एबडक्शन की एक्सरसाइज यानी अपने पोस्टीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करो और हार्ड इनफ ट्रेन करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपने फ्रंट वाले हिस्से को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो लेकिन पोस्टीरियर हिस्से को ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो फिर इससे मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको या तो आप 2 एक्सरसाइज एबडक्शन की सिलेक्ट कर सकते हो, फ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन मेरे हिसाब से बिग नो है, क्योंकि आप चेस्ट में ऑलरेडी ये मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो। फिर एडक्शन, एबडक्शन और हॉरिजॉन्टल एबडक्शन की आप या तो दो दो एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कई लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि बोल्डर शोल्डर्स या राउंड शोल्डर्स के लिए एबडक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो या फिर आप 3 एक्सरसाइज कर सकते हो एबडक्शन की और 1 एक्सरसाइज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन की। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या नीड है, किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, या आप क्या एंजॉय करते हो। ठीक है, बट ये है कि 2 तरह की मूवमेंट्स आपको जरूर परफॉर्म करनी चाहिए, तभी आपका शोल्डर ओवरऑल ग्रोथ दिखाएगा, ओवरऑल स्ट्रेंथ उसमें डेवलप होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही है, और अगर आपको कुछ क्वेरीज होती है, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं मेरी वीडियो से रिलेटेड या न्यूट्रिशन ट्रेनिंग से कुछ भी रिलेटेड, तो आप या कमेंट्स कर सकते हो या फिर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें अपने जिम बडीज, जिम फ्रेंड्स के साथ, या अगर कोई जिम जाने की सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, उनको ये वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।